मेरी अपील होगी कि इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार के तमाम मरातें जो रिटायरमेंट के बाद उनको मिलती हैं वो वापस ली जाएं और इनको साबिका जस्टिस भी नहीं कहा जाए। मुझे बताएं, आपके कौमी हीरोज़, आपके नेशनल हीरोज़ के लिए अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो मखसूस एक माइंडसेट वाली जुडिशरी के पास वक्त ही नहीं है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के मुकदमे के लिए वक्त ही नहीं है। कल की तारीख का बता रहा हूँ, तो उसके लिए टाइम है तो जी अपनी ज़ाती ख्वाहिशात पर नस्ला टावर गिराना हो तो उसके लिए टाइम है तो जी अपने मराते बढ़ाने के लिए टाइम है। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार इस मुल्क के अदालती निज़ाम पर बदनुमा दाग हैं। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार जैसे लोग इस मुल्क के कानूनी जो है हिस्ट्री में जो है वो एक काला बा जो है के तौर पे जाने जाएंगे। तो अदालती रिफॉर्म्स पीपल्स पार्टी चाहती है और मैंने कहा कि 45 साल लगे हमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को इंसाफ दिलवाने में। और एक बड़ी बात, कल लाहौर हाई कोर्ट की पिंडी बेंच में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जो कि मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म, जो हम सब का फ़ख्र, हम सब के लिए एक विज़न, एक अजीम लीडर, उसका उनकी जो शहादत हुई उसका मुकदमा लगा हुआ था। 16 साल हुए उस मुकदमे को, 16 साल हुए उस मुकदमे को। और कल अदालत ने हेयरिंग की और हेयरिंग के बाद क्या किया कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए इसको फिर पोस्टपोन कर दिया। मुझे बताएं, आपके कौमी हीरोज़, आपके नेशनल हीरोज़ के लिए अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो मखसूस एक माइंडसेट वाली जुडिशरी के पास वक्त ही नहीं है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के मुकदमे के लिए वक्त ही नहीं है। कल की तारीख का बता रहा हूँ, पुराना वाक़या नहीं बता रहा हूँ। कल की तारीख में उस केस को डेट इन ऑफिस कर दिया गया। क्या ये शर्म का मुकाम नहीं है कि इस मुल्क की खातून वज़ीर आज़म, जिसने इस मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, जिसने लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनका कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस कराया, जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया, जिन्होंने आवाम को आवाज़ देने का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जो कि MRD की तहरीक की रूए रवां थी, जो इस मुल्क में जदोजहद और जमहूरियत की रूए रवां थी, उनके लिए हमारे अदालतों के पास टाइम नहीं। और बाकी किन चीज़ों के लिए टाइम है? बस कि किसी को हीरो बनाना हो, किसी के लिए जो है वो उनके बन्नी गाला के जो महलात हैं इल्लीगल, उनको रेगुलराइज कराना हो तो उसके लिए टाइम है तो जी अपनी ज़ाती ख्वाहिशात पर नस्ला टावर गिराना हो तो उसके लिए टाइम है तो जी अपने मराते बढ़ाने के लिए टाइम है तो बाकी सारी चीज़ों के लिए टाइम है। पीपल्स पार्टी ने पहले ही कहा है जी कि हम किसी पर्सन स्पेसिफिक लॉ की सपोर्ट नहीं करते, हम सिस्टम की बेहतरी के लॉ की सपोर्ट करते हैं। हमारे लिए जस्टिस काजी फैज़ साहब भी उतने ही काबिल मोहतरम हैं जिस तरह हमारे लिए जस्टिस मंसूर अली शाह काबिल मोहतरम है। कोई भी जज आ जाए, कोई भी चीफ जस्टिस आ जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है पीपल्स पार्टी, जिसने सबसे ज़्यादा जुडिशल एक्टिविज़म का नुकसान उठाया, चाहे वो इफ्तिखार चौधरी हो, साकिब निसार हो, उससे पहले जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की मैं बात कर चुका हूँ। लेकिन कभी हमने जुडिशरी से लड़ाई नहीं की, कभी हमने अदलिया से लड़ाई नहीं की, कभी हमने जजेस को बुरा भला नहीं कहा, कभी हमने जजेस के ऊपर हमले नहीं किए, कभी हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी कोर्ट पे हमले नहीं किए। 12 साल तक मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब बग़ैर किसी जुर्म के, बग़ैर किसी सज़ा के जेल में रहे। कभी उन्होंने किसी ये नहीं कहा कि जी हम जुडिशरी के ख़िलाफ़ कोई तहरीक चलाएंगे या जुडिशरी को लड़वाने की कोशिश करेंगे या जुडिशरी से लड़ने की कोशिश करेंगे। बाकी सारी पार्टीज़ ने पाकिस्तान में ये तजुर्बे करके देख लिए। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, या तो उन्होंने अदालतों पे हमले किए, या उन्होंने जजों पे हमले किए, या उन्होंने जजों को धमकियाँ दी। PTI के लीडर के आप जब डी चौक पे उनके खिताबात थे धरने में सुनते और निकाले क्लिप्स, कितनी दफ़ा उन्होंने जुडिशरी को लताड़ा या जुडिशरी पे हमले किए या जुडिशरी को धमकियाँ दी हैं। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा जुल्म सहे, उसके बावजूद कभी जुडिशरी को जो है
वो कोई धमकियाँ नहीं दिया, उसमें कोई हमले नहीं किए या जुडिशरी से लड़ाई नहीं की। हम कहते हैं हमारे लिए सारे जजेस काबिल एहतराम हैं, लेकिन कल जो पीटीआई के लीडर ने जेल से बैठकर भी एक जज साहब का नाम लेकर कह दिया कि जी मैं इसकी हिमायत करता हूं, तो क्या वो सही है? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के शख्स को या किसी सियासतदान को या किसी आम शख्स को बोलना चाहिए कि जी मैं फलाने जज की हिमायत करता हूं? मैं अगर आज बोल दूं जी नहीं मैं फलाने की नहीं, मैं फलाने जज की हिमायत करता हूं, कोई कहे जी नहीं मैं फलाने जज, तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरह पर्सन स्पेसिफिक जुडिशरी के लोगों की हिमायत के ऐलान करने चाहिए? सवालिया निशान है। क्या आप लोगों को कंट्रोवर्शियल नहीं कर रहे? सवालिया निशान है। क्या आप लोगों के खिलाफ साजिशें नहीं कर रहे? सवालिया निशान है। तो इस तरह के बेशतर वाक़ियात जो है, मैं समझता हूँ इन चीज़ों को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करें। हम सिस्टम बेहतरी की बात कर रहे हैं। हम ये